एक दो दिन नीलम अभिनव से खिंची सी रही। अभिनव हमेशा की तरह उससे बात करने की कोशिश करता रहता और वह हाँ ना में उत्तर दे रही थी। फिर नीलम ने सामान्य होने की कोशिश की और अपनी तरफ से भी कुछ बातें जोड़ने लगी। शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्सव मनाया जा रहा था, जिसके कारण अभिनव व्यस्त हो गया। नीलम को राहत मिली। हर समय उसके सामने सामान्य दिखने की कोशिश में वह थक जाती थी, लेकिन उसकी कमी भी खलती थी। रात को उसके साथ टहलना और 1 घंटे टीवी देखना उसे अच्छा लगने लगा था। इन दिनों कई बार अभिनव 10 बजे तक आता और अक्सर खाना खाकर आता। उसका फ़ोन आ जाता 8 बजे कि वह खाना नहीं खाएगा और नीलम को अकेले खाना खाना पड़ता। श्यामा की माँ आई हुई थी, इसीलिए उसने रात को नीलम के पास सोना बंद कर दिया था। उस दिन अभिनव समय से आ गया था। दोनों टहलने के बाद टीवी देख रहे थे। तभी सीरियल में बलात्कार का दृश्य आने लगा। नीलम एकदम तनाव में आ गई और उठकर जाने लगी। तभी अभिनव का धीमा लेकिन कठोर स्वर सुनाई दिया, बैठ जाओ नीलम। नीलम तड़पकर बोली, नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। आप जानते हैं, अभिनव ने धीरे से कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम कब तक भागती रहोगी? ये जीवन की सच्चाई है। ठहरो और इसका सामना करो। नीलम फिर उठते हुए बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अभिनव ने उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया। नीलम शुरुआत से होकर बोली, अभिनव जी, मैं ये नहीं देख सकती, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अभिनव शांत स्वर में बोला, इतना समय हो गया इस हादसे को और तुम अभी तक नहीं उभर पाई हो। ऊपर में तुम सामान्य होने का नाटक कर लो, लेकिन अंदर से तुम अभी तक कतराती हो। इस विषय पर बात करने से स्थिति पहले से बदतर होती जा रही है। नीलम ने छटपटाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहले से बेहतर हूँ। अभिनव बोला, फिर बताओ, आस पड़ोस में कितने से दोस्ती है? तुमने सारा दिन अकेले घर में बैठी रहती हो, क्या मुझे पता नहीं है? अगर गलती से मेरा हाथ भी तुम्हें छू जाए तो तुम्हारा सारा शरीर अकड़ जाता है। मुझे हर समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं तुमसे 2 फुट की दूरी बनाकर रखूं। मैं समझता हूँ। नीलम उसकी बात बीच में काटकर तड़पती हुई बोली, नहीं, आप कुछ नहीं समझते हैं। उसने दोनों हाथों से अक्सर मट्टी बांध रखी थी। उसके नाखून उसकी हथेली में घुसते जा रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, हमेशा शांत रहने वाला अभिनव अचानक इस तरह बात करने लगेगा। ये इतना अप्रत्याशित था। उसकी सारी नसें तन गईं। अचानक अभिनव को क्या हो गया? उसका धैर्य जवाब देने लगा, शायद उसको पछतावा हो रहा होगा नीलम से शादी करने के। वह उस रात की घटना के बारे में बात तक नहीं कर सकती और अभिनव चाहता है वे इस तरह से दृश्य टीवी पर सजीव देखे। बाहर से वे सामान्य व्यवहार करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से वे डरी हुई थी। सोते हुए डर लगता था वह घटना बार बार सपने में दिखाई देगी, लेकिन कोई इसके दर्द को नहीं समझ रहा था। बस चाहते थे कि जल्दी से वह सब कुछ भूल जाए और पहले की तरह मस्त होकर जीवन काटने लगे। वे उसके जीवन का कटु सत्य बन गया था, जिसे वे चाहकर भी भुला नहीं सकती थी। अभिनव ने धैर्य नहीं था कि वह शादी नहीं करता। नीलम को लगा वे अकेले रोते रोते जीवन काट लेती। उसे बहुत अकेला लग रहा था। माँ पिताजी ने उसके पल्ला झाड़कर अभिनव की तरफ धकेल दिया और अभिनव अब उससे उकताने लगा था। किसी तरह सीरियल ख़त्म होने तक वे बैठी रही। ख़त्म होते ही अपने कमरे में आ गई और कटे पेड़ की तरह पलंग पर गिर गई। अभिनव के साथ सुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि न वह उसे ऐसी नज़रों से देखता था, न छूने की कोशिश करता था। लेकिन वह ये कभी नहीं समझ सकता उसके अंदर कैसे कैसे विचार पनपते रहते हैं। अपने आप को दोषी मानती है। उसके हाव भाव कुछ ऐसे रहे होंगे कि उन तीनों को लगा होगा वह ऐसा चाहती है।
या माँ सही कहती थी, उसे शंभू को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था और लड़कियों की तरह सिर नीचा करके उसके सामने गुजरना चाहिए था। समय का ध्यान रखना चाहिए था। अब वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे पुरुषों की नज़र में आए। रोते रोते वे सो गई। सुबह उठी तो सिर में तेज दर्द था और आंखें सूजी हुई थी। उठते ही रसोई की तरफ भागी। पता नहीं श्यामा आई है कि नहीं। अभिनव के लिए कुछ बना दे जल्दी से, नहीं तो वे ऑफिस चला जाएगा बिना कुछ खाए। श्यामा नहीं आई थी। उसे याद आया, उसने कहा था वे अपनी माँ को छोड़ने स्टेशन जाएगी। नीलम रसोई में पहुंची तो अभिनव चाय बना रहा था। साथ में 2 ब्रेड स्लाइड टोस्टर में सेक कर मक्खन लगा रहा था। नीलम ने कहा, कुछ और बना दूं? वे उससे घूरते हुए बोला, नहीं मेरा तो हो गया है, मुझे ज़रूरत नहीं, तुम अपने लिए बना लेना। और वह चाय ब्रेड लेकर बाहर चला गया। नीलम उसे बाहर जाता हुआ हतप्रभ देख रही थी। क्या मतलब निकालने इस बात का? क्या वह थक गया है इस रिश्ते से, या उसको लगता है वह कोशिश नहीं कर रही इस दुख से निकलने की? अभिनव को शायद इसलिए गुस्सा आता है। अचानक वह डर गई। कहा जाएगी अगर अभिनव ने कहा कि वह उसके साथ अब नहीं रहना चाहता। उसके तो माँ बाप भी उससे कतरा रहे थे। नीलम को कुछ खाने का मन नहीं था। वह फिर चुपचाप पलंग पर जाकर लेट गई। 12 बजे श्यामा आई तो उसका सूजा हुआ चेहरा देख बोली, लगता है भाभी जी आप ठीक से सोई नहीं हैं, रात फिर डरावने सपने आए क्या? नीलम उदास स्वर में कहा, हाँ ऐसा ही समझ ले। श्यामा उसका ध्यान से देखते हुए बोली, भाभी जी कहीं आप पर किसी प्रेत का साया तो नहीं? नीलम हाथ के इशारे से बात को इधर उधर करते हुए बोली, क्या बेकार की बातें कर रही है? आजकल कोई इन बातों को मानता है क्या? लेकिन मन में विचार आया, हाँ भूत तो सवार है अतीत का। श्यामा और करीब मुस्कुराकर बोली, प्रेत तो खूबसूरत नवविवाहिता के ऊपर डोरे डालेगा ही। हाँ भैया जी के साथ जो नहीं सोती हो। नीलम हैरानी से उसे देखती रह गई, फिर काटते हुए बोली, क्या फालतू बातें कर रही है? इतना काम पड़ा है, जब मेरे लिए पराठे सेक कर चाय के साथ ले आ, वही खा लूँगी। उसने मन में सोचा, हे भगवान, उसको लेकर लोगों के मन में कैसे अजीब अजीब ख्याल आने लगे हैं। अभिनव और नीलम के बीच फिर तनाव हो गया। इस बार अभिनव हाँ हूँ मैं उत्तर दे रहा था और उसे नज़रअंदाज कर रहा था। नीलम को लगता वह जब उसकी तरफ देखता तो उसकी आंखों में उसके लिए उपेक्षा होती। वे बहुत परेशान हो जाती। क्या करे जिससे अभिनव पहले जैसा व्यवहार करने लगे। रविवार को अभिनव का दोस्त अनिल अपनी पत्नी सोनिया के साथ दिन के खाने पर आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। अभिनव दोनों का बात करते बहुत खुश लग रहा था। नीलम ने भी उनकी आप भगत और बातचीत में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाना खाकर बैठे बात कर रहे थे कि अनिल बोला, मौसम बहुत सुहाना है, चलो लेक व्यू चलते हैं, बोटिंग करेंगे। सोनिया और अभिनव ने तुरंत खुश होते हुए हाँ कह दिया। सब नीलम की ओर देखने लगे। उस दिन अभिनव के साथ झील पर गई थी तो देखा था बहुत छोटी नौका थी। छत पर बैठना पड़ रहा था सबको। उसने एकदम से कहा, आप लोग चले जाओ, मैं घर ही रहूँगी। अनिल ने मनाते हुए बोला, चलो ना भाभी जी, जितने लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। उसने अभिनव की तरफ देखा, उसकी आंखों में कठोरता थी। नीलम को समझ नहीं आया ऐसा क्या कह दिया उसने अभिनव को जो ऐसी प्रक्रिया दे रहा है। जानता तो है वे इतने करीब किसी के साथ नहीं बैठ सकती। अभी तक तो अभिनव इसकी इस ज़रूरत को समझता रहा था। अचानक क्यों इतना कठोर होता जा रहा है। उन दोनों के बीच तनाव को भांपते हुए अनिल ने बात बनाई, अरे कोई बात नहीं, फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे। इतना अच्छा लंच बनाया, सुबह से लगी भाभी जी थक गई होंगी। अगला भाग देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो व्यूअर्स आप अगला पार्ट मिस कर जाएंगे। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ,
आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब बटन को न दबाकर मेरी मेहनत को ज़ाया न जाने दें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।